तो दोस्तों, ज्यादा देर करते ना करते हुए मैं आप लोगों के बीच में हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर रॉयल प्रेम जी, आपको मैं इनवाइट करता हूं आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे प्लान के बारे में जानने बताने के लिए। दोस्तों दोस्तों मिस्टर प्रेम जी को स्वा प्रेम जी का स्वागत करने के लिए दोस्तों एक बार हैंड राइज कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे लीडर का मान सम्मान बढ़ाना हम लोगों का पहला कर्तव्य है। अपने सिस्टम को, अपने लोगों को साथ में लेके चलेंगे तो दोस्तों हम एक बड़ी ऊंचाई अपने आप में भी और अपने लोगों को भी दिला पाएंगे दोस्तों। क्योंकि संस्था दोस्तों हम लोगों से कोई पैसा नहीं लेती है और कोई भी पैसा देने का दावा नहीं करती है। संस्था के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, संस्था एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं है दोस्तों। अगर दोस्तों पिछली कंपनियों की तरह अगर संस्था में भी अगर कोई स्वार्थ की भावना होती तो दोस्तों जो लोग हम करते आए पहले कि कंपनी को पैसा करा देते या किसी फाउंडेशन में पैसा जमा करा देते और उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट हम लोगों को करती। संस्था का ऐसा कोई भी मोटो नहीं है दोस्तों, क्योंकि संस्था ये चाहती है कि जो मेरे वॉलेंटियर हैं वो हमेशा सक्षम रहें और आगे बढ़ें और आसमान की उन बुलंदियों को छुएं दोस्तों। कितने लीडर, कितने वॉलंटियर हैं दोस्तों जो इस संस्था पे विश्वास करते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, वो सभी एक बार हैंड राइज करेंगे दोस्तों। ग्रेट 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 हमारे लीडर्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा जो मुझे फेस हुई है आज। जब हम एक बड़ी उपलब्धि पे पहुंच जाते हैं, एक बड़ी बुलंदी पे पहुंच जाते हैं दोस्तों, उस समय पे एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ने लगते हैं दोस्तों, हम लोगों का जो स्वार्थ है वो थोड़ा सा और हम लोगों के करीब आ जाता है। हम लोगों को आगे बढ़ना है दोस्तों। हमारे घर में कोई भी आटा दाल चावल चीनी नहीं देने आएगा। हम लोगों की कामयाबी हमारे हाथ में है, ना कि दूसरे के हाथ में है दोस्तों। किसी के कहने से हम नहीं चलेंगे दोस्तों, हम अपने मन से चलेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हमारा परिवार है। अगर आज हम लोगों ने ठान लिया है कि श्री माइनॉरिटी बैंक फाउंडेशन में ही हम लोग कामयाब होंगे, तो 100% यहीं से होंगी। कोई भी आएगा, कोई भी दीवार आएगी दोस्तों, उस दीवार को हम तोड़ देंगे, क्योंकि हम किसी की सुनने वाले नहीं है। क्योंकि ये सिस्टम, ये मैकेनिज्म, ये श्री माइनॉरिटी बैंक फाउंडेशन और हमारी संस्था के संस्थापक डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी, जितना उनका दिल साफ है दोस्तों किसी का भी नहीं है, क्योंकि मैंने उसको बारीकी से देखा है, मैं उनके साथ में भी टिका हूं। काफी हमारे लीडर्स हैं, उनके साथ में कई दिन बिताए हैं। तो दोस्तों ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम अपने बीच में बुलाना चाहेंगे मिस्टर रॉयल प्रेम जी। एक बार हैंड राइज करेंगे हमारे ग्रेट लीडर का, अपने मेंटर का। तो दोस्तों मिस्टर रॉयल प्रेम जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है सर? सर थैंक यू सो मच मोनू शर्मा सर, आपने इतने बड़े मंच पे एक जिम्मेदारी मुझे दिया और संस्था के लिए ये जिम्मेदारी उठाना मेरा प्रथम कर्तव्य है। और थैंक यू सो मच देवाशीष सर, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि मैं संस्था के लिए वो कर सकूं जो मैं चाहता हूं करना। मेरे दिल से जो आवाज निकलती है संस्था के लिए, मैं वो करना चाहूंगा। तो आज कहीं ना कहीं कोर कमेटी का मेंबर होने के नाते देवाशीष सर ने एक जिम्मेदारी दी है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊं ताकि देवाशीष सर का जो विश्वास है मेरे ऊपर वो सदैव बना रहे। तो मोनू सर, अगर मेरी आवाज कहीं पे ब्रेक होती है या नेटवर्क इशू होता है, प्लीज एक बार मुझे गाइड जरूर करिएगा। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा सर हूं, कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? यस सर, फर्स्ट क्लास सर। ओके 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 सर। चलिए तो दोस्तों, समय जो है बर्बाद न करते हुए हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम अपना प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि प्लान को समझना, संस्था को समझना, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
जो कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कहते हैं ना, बिना ज्ञान के अगर आप मैदान में उतरोगे तो भाई आपको निराशा ही हाथ लगेगी। अगर आपको सक्सेस होना है या आपकी कोशिश को अच्छा परिणाम देना है तो आपको सीखना जरूरी है। तो हम इस स्ट्रीम के माध्यम से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको पूरी अच्छे तरीके से सारा नॉलेज हो, सिस्टम का नॉलेज हो, प्लान का नॉलेज हो और संस्था के बारे में भी आपको नॉलेज हो। तो मेरा नाम गणेश प्रजापति है और मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आपको ये प्लान जो है प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सर सबसे पहले हमारा नया पीडीएफ आ चुका है हमारे बीच में। यहाँ पे सबसे पहले पेज में निकल के आता है हमारा श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन का लोगो। और भगवान श्री गणेश जी को मैं अभिनंदन करते हुए अपना ये प्लान जो है वो शुरू कर रहा हूँ। मेरे बड़े बूढ़े जनों, बड़े लोग, मेरे सीनियर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबको मेरा प्रणाम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपना लोगो आ जाता है और उसके बाद हमारे माननीय श्री देवाशीष चक्रवर्ती सर, जिन्होंने इतने बड़े इतने सुंदर प्लान को जो है हमारे बीच में रखा कि ताकि इस प्लान के माध्यम से हम दो पैसे कमा सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और साथ में समाज में अच्छा काम करके इज्जत भी कमा सकें। तो ये प्लान के रचयिता डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी को मेरा बारंबार प्रणाम। तो अब सर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी संस्था ने आप सबको लीगल डॉक्यूमेंट्स तक दे के रखे हैं। भारत में आपको हजारों नहीं लाखों कंपनियां मार्केट में मिल जाएंगी वर्क करते हुए, ठीक है, लोगों का पैसा लोगों का खून चूसते हुए, लेकिन उनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, उनका रियल लाइफ में ना कोई ऑफिस होता है, ना कभी वो जूम पे खुद बात करते हैं। ठीक है, हम सबको अंधकार में रखते हैं और फिर भी हमारे कई भाई लोग उस कंपनी में जी जान से मेहनत करते हैं, टीमें Recording in बनाते हैं progress. और अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, बहुत सारा पैसा बहुत कुछ। लेकिन हमारे Recording देवाशीष सर stopped. ने अपने संस्था का सारा डॉक्यूमेंट उठा करके दे दिया, अपना नोटरी का रजिस्ट्रेशन तक उठा के दे दिया। साहब बहुत बड़ी बात है, ये हर कोई नहीं कर सकता। अब इससे ज्यादा किसी को क्या उम्मीद होगी सर, कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट उठा के आप सबके हमारे बीच में प्रस्तुत किया है कि ताकि कोई भी व्यक्ति अगर कहे, फ्रॉड कहे, स्कैम कहे, तो हम उसको ये डॉक्यूमेंट दिखा के उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पैन कार्ड और फाइनेंस मिनिस्टर से अप्रूवल और उसके बाद में आईएसओ सर्टिफिकेट और फिर जो हमारा बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है नोटरी पे वो तक है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप मार्केट में अगर उतरते हो ना तो हर किसी के कितने भी कड़वे सवाल हो उनका जवाब आप दे सकते हो। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी इन चीजों को जाने, समझे और इनका सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आपका, हमारा और हमारी संस्था का प्रगति हो, उन्नति हो। अब यहाँ पे आगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात निकल के आता है क्या आपके पास ये सपने हैं। कौन से सपने? हम सब सपने देखते हैं ना, जैसे हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, हमारे पास घर हो, बहुत सारा बैंक बैलेंस हो, हम टेंशन फ्री अपने परिवार के साथ में वर्ल्ड टूर कर सकें। ठीक है, और बहुत सारी शॉपिंग कर सकें। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है अपने परिवार को हर वो सुख समृद्धि दे सकें जो हमारा परिवार हमसे उम्मीद करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपके सपने हैं और आप श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन से जुड़े हैं तो श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन का ये दावा है कि आने वाले 90 दिनों में यानी 3 महीने में, 4 महीने में आप ये सारे सपने इस प्लेटफॉर्म से पूरे करेंगे। बस आपको पेशेंस रखना है और चीजों को समझना है। लोग समझते नहीं है, जरा सी बात पे पैनिक हो जाते हैं। आपको बताएं कुछ दिन पहले रिचार्ज के अमाउंट बढ़े, लोगों ने कहा, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। रिचार्ज का अमाउंट 100 150 रुपया बढ़ा, सब लोग रिचार्ज करवा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि संस्था ने 20 रुपए की जगह 100 रुपए का ई पिन कर दिया तो लोगों के सवाल उठने लगे। जिस संस्था से आप लाखों कमा रहे हो उस संस्था में अगर 100 रुपए देना पड़ जा रहा है तो आपका हृदय छोटा पड़ जा रहा है। तो बताइए आपके अंदर कितना इंसानियत है। और सर ने अपने लिए तो मांगा नहीं, सर ने मांगा है अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए, अपने एनजीओ में जो बड़े बुजुर्ग
जो अनाथ बच्चे हैं उन सबकी सेवा के लिए, क्योंकि साहब हमारी इनकम बाद में, संस्था का जो बेसिक नियम है, गरीबों की मदद करना, भूखों को भोजन कराना, बूढ़े व्यक्तियों का आंख का ऑपरेशन कराना, गरीब कन्याओं को शादी करना, ये सब हमारा प्रथम कर्तव्य है। ये सब करने के साथ साथ हमारी इनकम हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये चीजें जो है हमें थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए। अब देखिए संस्था का उद्देश्य, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, बुजुर्गों के लिए नेत्र शल्य चिकित्सा, यानी जो भी बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनको आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, उनको कम दिखाई देता है, तो संस्था उनकी पूरी पूरी मदद करती है। गरीब लड़कियों के लिए विवाह की व्यवस्था करना, जैसा कि आपने यूट्यूब पे, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखा ही होगा, ऐसे ही हमारी संस्था गरीब बच्चों की विवाह कराती है। वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, यानी कि जो भी बच्चे गरीब हैं और असहाय हैं, जिनके पास जो है ना, न रहने को छत है, न खाने को रोटी, न पहनने को कपड़ा, ऐसे बच्चों को रोड से उठा करके संस्था अपना दायित्व समझ के उनका केयर टेकर बनती है। उनके खाने से लेकर पहनने तक हर एक खर्चा संस्था उठाती है। तो संस्था के पास दो पैसे फंड में जाए, ये जिम्मेदारी हमारी है। समझ रहे हैं आप? जरूरतमंदों को कपड़े दान करना, रक्तदान शिविर आयोजित करना, चिकित्सा शिविर आयोजित करना, सर्दियों में कंबल वितरित करना, वृद्धाश्रम स्थापित करना, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, गरीब परिवारों के लिए घर बनाना, ठीक है। यानी कि इतनी चीजें हमारी संस्था इससे ज्यादा ही करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर हम संस्था के लिए ईमानदार हैं तो हमें संस्था का और डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती सर का, मोनू सर का तहे दिल से साथ देना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ। क्योंकि आप जब नेक भावना लेके किसी गरीब की मदद करने के लिए निकलोगे ना, तो ऊपर वाला आपकी मदद ऑटोमेटिकली करेगा। जैसे आप प्लान लेके निकलते हो तो आप ये सोच के निकलते हो ना कि आज मैं 2 ज्वाइनिंग लगा लूंगा तो मेरे 2 डायरेक्ट पूरे हो जाएंगे। लेकिन साहब अगर यही चीज अगर आप ये सोच के निकलते कि अगर मैं 2 डायरेक्ट लगाऊंगा तो 101 रुपए, 202 रुपए संस्था में पहुंचेगा, और उससे किसी गरीब बच्चे का पेट भरेगा साहब। हमारे घर के बच्चों के लिए तो हम हैं सक्षम, हम मजदूरी करके उन्हें पाल सकते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका कोई भी गार्जियन नहीं होता, जो सड़क पे अनाथ बेसहारा घूमते हैं, जरा उनके बारे में सोच के अगर हम मार्केट में उतरे तो हम दो नहीं डेली के 10 ज्वाइनिंग लाएंगे और डेली के 1,000 रुपए संस्था में हम देंगे। हमारे द्वारा संस्था में 1,000 रुपए जाएगा, उन बच्चों को बहुत राहत मिलेगा, और वो इनडायरेक्टली हमें इतनी सारी दुआ और आशीर्वाद मिलेगी, जिससे हमारा जीवन जो है एकदम से प्रफुल्लित और सुंदर सुखमय होगा। चैन की नींद आप सोएंगे और ना किसी प्रकार का टेंशन रहेगा। तो हमारी संस्था इतने बड़े लेवल पे काम करती है, संस्था का मेन मोटिव इतना बड़ा है कि आप और हम अभी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि हम और आप अपने पर्सनल लेवल पे सोचते हैं, पर संस्था पर्सनल लेवल पे नहीं सोचती। संस्था पूरे देश को कंपेयर करके समझती है, पूरे पूरे वर्ल्ड को कंपेयर करके समझती है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे इस संस्था में जब भी कोई नया वॉलेंटियर जुड़ता है तो वो 101 रुपए का डोनेशन संस्था को देता है ई पिन के माध्यम से। जो ई पिन आज के कुछ दिन पहले 20 रुपए थी, वो 101 रुपए हो गई। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब संस्था में जुड़ेगा तो वो 101 रुपए का दान करेगा, जिससे उसको लाइफ टाइम संस्था का मेंबरशिप मिलेगा और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको काम करने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ आईडी कार्ड, मतलब हर एक फैसिलिटी उसको मिलेगी। और उसके बाद जब वो 300 का अपग्रेड करता है तो उसका प्लान में बिजनेस चालू हो जाता है। यानी वो किसी एक को 300 रुपए का हेल्प करेगा और साथ में उसको 4 व्यक्ति से 300 रुपए के हेल्प रिसीव होंगे, जो कि टोटल होते हैं अपने आप में 1,200 रुपए। तो यहाँ से हमारा शुरुआत होता है जर्नी का, कि हम जब जुड़ते हैं संस्था में तो 101 रुपए का डोनेशन देते हैं और हम संस्था में मेंबरशिप ले लेते हैं, हम संस्था के वॉलेंटियर बन जाते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, जब हम जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले लेवल पे क्या आता है, गिव हेल्प। यानी हमने 101 रुपया दिया, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, हमारे हाथ में हमारा आईडी और पासवर्ड आ गया और हम लॉग इन करके
संस्था के मेन वेबसाइट, मेन सर्वर में हम एंटर करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां से आप करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा सकते हो। एक ऐसी दुनिया में आपको कदम रखने का टिकट मिल जाता है साहब। जैसे आजकल अगर आप सिनेमा थिएटर में मूवी देखने जाओगे, 400 500 1000 की टिकट लगती है, और 3 घंटे के बाहर वो मूवी खत्म होते ही बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ 101 रुपए में संस्था आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रही है और लाइफ टाइम कमाने का मौका दे रही है। ठीक है। तो उसके बाद हम 300 का गिव हेल्प करते हैं, यानी किसी को दान करते हैं। 300 रुपए का हम किसी ऐसे व्यक्ति को दान करते हैं कि शायद उसको हम ना जानते हैं। और संस्था ने ये इतने सुंदर प्लान की रचना इसीलिए की है कि वो हम इस माध्यम से वो सारी इनकम को पा सके। तो लेवल 1 में आप 300 का डोनेशन करते हैं। जब आप डोनेशन कर देते हैं तो उसके बाद 300 का 4 मेंबर से आपको टोटल 1200 का रिसीव होता है। लेकिन जैसे ही आपको 300 2 लोगों से रिसीव हो जाए तो आपको 600 का नेक्स्ट डोनेशन यानी कि अपग्रेड कर देना होता है। और उसके बाद के आए हुए 2 लिंक से जो 600 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है, वो आपका एकदम से शुद्ध प्रॉफिट होता है, जिसमें से किसी को कुछ भी नहीं देना। वो 600 रुपए आप अपने पर्सनल किसी भी काम में यूटिलाइज कर सकते हो। यानी कि आपका सेकंड लेवल का इनकम हो जाता है 600 रुपीज, और साथ में 600 का अपग्रेडेशन। यानी कि अगर आपका अपग्रेडेशन 600 का हो जाता है तो आप 600 के लिए एलिजिबल हो जाते हो कि अब आपको 600 का डोनेशन मिलेगा। पर साथ ही साथ आपको 2 डायरेक्ट आपने लगाए तो 300 का डोनेशन आपको मिलेगा। पर 600 का अगर आपने अपग्रेड किया है तो 600 का अपग्रेडेशन आपको रिसीव करने के लिए आपको तीसरा डायरेक्ट लगाना जरूरी है। अदरवाइज आप 600 की इनकम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही संस्था ने कंडीशन लगाई है कि ताकि हर एक व्यक्ति काम करे और किसी को भी ये टेंशन ना रहे कि हमारी टीम नहीं चल रही है तो हमें पैसा नहीं आएगा। जो काम नहीं करेगा उसको तो गारंटी है नहीं आएगा, लेकिन जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ में अपना नियम कानून फॉलो करते हुए जो व्यक्ति काम करेगा उसको 100% इनकम आएगी, जैसा कि प्लान में है। सेकेंड लेवल में बढ़ते हैं हम। जब 600 का डोनेशन कर देते हैं तो हमें 8 लोग, हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से थर्ड लेवल में 8 लोग ऐसे होते हैं जो 600 रुपए का हमें डोनेशन देते हैं, जो कि टोटल होता है 4800, यानी कि 4800 रुपए। जिसमें से यहाँ पे कंडीशन आपको देना कब है, नेक्स्ट अपग्रेड कब करना है, जब 600 के 4 हेल्प रिसीव हो जाए, यानी कि आपको टोटल 2400 रुपए आ जाए उस लेवल से, तो आपको 2000 का अपग्रेड ऑन द स्पॉट कर देना है। यानी कि 24 घंटे के अंदर अगर आप नहीं करते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपकी मेहनत का जो इनकम है वो कहीं और चला जाएगा। ठीक है। तो जो भी कंडीशन, जो भी चीजें हैं वो सबके लिए समान है। चाहे हम हो, आप हो, मोनू शर्मा सर हो, देवाशीष सर हो, हर किसी के लिए ये कंडीशन एक समान है। ना किसी प्रकार का भेदभाव, ना कुछ। ठीक है। तो यहाँ पे हम 2000 का जब अपग्रेड करते हैं तो भी हमें एक डायरेक्ट और लगाना होता है चौथे लेवल के लिए। यानी कि हमारे टोटल 4 डायरेक्ट होने चाहिए। और वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिन का रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो डायरेक्ट हो गया। वो व्यक्ति का 300 का लेवल अपग्रेड होना चाहिए, यानी कि उसकी आईडी एक्टिव होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। जो लेवल 3 में हमारा बोलता है कि हमने 200 का डोनेशन दे दिया है, यानी कि हम 2000 की इनकम को प्राप्त करने के पूरी तरीके से योग्य हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे 2000 के लेवल है उसमें टोटल 16 लोग, 16 मेंबर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको 2-2 हजार देंगे, तो टोटल अमाउंट निकल के आता है 32,000 रुपए। यानी कि इस लेवल पे आपको 32,000 रुपए मिलेगा। लेकिन वो 32,000 कैसे मिलेगा, जब 2000 की फर्स्ट 3 इनकम रिसीव हो, यानी कि 2000 का पहला, 2000 का दूसरा, 2000 का तीसरा, 3 मेंबर से जब आपको 2000 रिसीव हो जाए, 6,000 रुपए, और आपके अकाउंट पे होम पेज पे अपग्रेड नाउ का पॉपअप आ जाए, तो आपको 4,000 से
अपग्रेड कर देना है। जब आप 4,000 का अपग्रेड कर देते हैं तो आपको बाकी के जो 13 लिंक हैं 2,000 के, यानी 26,000 रुपए, वो आपके शुद्ध प्रॉफिट आएंगे। ये चीज को बहुत ध्यान से समझना। ये जो समझ गया वो अपग्रेड करने से कभी नहीं चूकेगा। वो अपना एक लेवल ना एक स्टेप पहले ही अपग्रेड कर देगा, अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए। और जब हम 4 डायरेक्ट करते हैं, 4,000 का करते हैं, तो हमें एक डायरेक्ट और लगाने देना होता है, यानी कि पांचवा डायरेक्ट हमें कर देना होता है। अब यहाँ पे जब हम लेवल 4 में पहुंचते हैं, यानी कि 4,000 का डोनेशन किया है, यानी हमने दिया है, तो अब हम पाएंगे, मतलब पहले देना है फिर पाना है। यानी कि अब हमें 4,000 की डोनेशन आएगी, लेकिन पहले 2,000 की 16 आ रही थी, अब 4,000 की ना 32 मेंबर से इनकम आएगी, जो होता है 1,28,000 रुपए। अब सोचिए, 1,28,000 रुपए। पर यहां भी वही सेम कंडीशन है कि 4,000 के जब आपको 3 डोनेशन रिसीव हो तो आपको टोटल 12,000 रिसीव हो जाएंगे। उस समय आपको 8,000 का डोनेशन जो है अपग्रेड कर देना है, और बाकी का आपका शुद्ध प्रॉफिट हो जाएगा। जब आप 8,000 का डोनेशन कर देते हैं तो आप लेवल 5 में पहुंच जाते हैं। वहां पे अब आपको 8,000 के डोनेशन रिसीव होने लगते हैं। तो 8,000 के डोनेशन टोटल 64 मेंबर, यानी कि 64 मेंबर से 8,000 का डोनेशन रिसीव होगा, तो टोटल कुल मिला जुला के 5,12,000 रुपए आपके पास आएंगे। लेकिन कब आएंगे? जब आपको 8,000 का 3 मेंबर से 24,000 रिसीव होता है, तो उसमें से, उस 24,000 में से मात्र 16,000 का अपग्रेड करना है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। अब 16,000 का हम अपग्रेड करते हैं, फिर हमने एक डायरेक्ट लगा दिया, मतलब हर लेवल पे एक डायरेक्ट। 12 लेवल की इनकम है, 12 डायरेक्ट लगाने। आप पहले दिन लगा दो तो टेंशन से मुक्ति, या अगर पहले दिन नहीं लगा पा रहे हैं तो हर लेवल पे एक एक अपना लगाते जाइए। अब जब हमने 16,000 का अपग्रेड कर दिया है, तो लेवल 6 में हम जो है 16,000 का अपग्रेड करने के बाद हमें 128 मेंबर से 16,000 रुपए आते हैं, जो कि कुल मिला करके 20,48,000 रुपए होता है। सोचिए, 20,48,000, ये बहुत बड़ी रकम होती है नॉर्मल व्यक्तियों के लिए। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है कि जब आपको 16,000 के 3 मेंबर से 48,000 रुपए रिसीव हो जाए, तो आपको अपना नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करना है 32,000 रुपए से, और एक डायरेक्ट भी लगा देने हैं, कि ताकि आप 32,000 की इनकम को रिसीव कर सके बिना किसी भी रोक रोक छेप के। ठीक है। अब जब हम 32,000 की इनकम डोनेट कर देते हैं, तो हम 7वें लेवल पे पहुंच जाते हैं, और वहां पे हमें 32,256 लोगों से मिलता है। अब 256 लोगों से हमें 32,000 मिल रहा है, वो है 81,92,000 रुपए। 81,92,000 रुपए। लेकिन 81,92,000 टोटल इनकम उठाने के लिए आपको ये कंडीशन फिर फॉलो करना पड़ेगा कि 32,000 का जब 3 मेंबर से आपको मिलता है, यानी कि 96,000 रुपए मिल जाए, तो उसमें से आपको 64,000 निकाल करके अपग्रेड कर देना है, और एक डायरेक्ट भी लगा देना है। जब हम 64,000 का अपग्रेड करते हैं, तो हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। वहां से हमें 64,000 रुपए 512 लोगों से मिलता है, यानी कि टोटल इनकम निकल के आती है 3,27,68,000 रुपए। इतनी बड़ी रकम जब आपको मिलती है, तो यहाँ पे भी आपको कंडीशन फॉलो करना है कि जब 64,000 के 2 मेंबर से रिसीव हो, यानी कि 1,28,000 अगर आपको रिसीव हो जाए, तो आपको नेक्स्ट लेवल 1,28,000 का अपग्रेड कर देना है। ठीक है। और एक डायरेक्ट भी लगा देना है। तो जब हम 1,28,000 का डोनेशन कर देते हैं, तो हमने वो लेवल, वो दरवाजा खोल दिया है कि अब मुझे 1,28,000 रुपए की डोनेशन 1,024 मेंबर से होगी। सोचिए, बहुत बड़ी बात है। 1,024 मेंबर आपको 1,28,000 देंगे, तो टोटल इनकम आपकी निकल के आती है 13,10,72,000 रुपए। सोचिए, 13 करोड़ की बात हो रही है। और फिर यहाँ वो कंडीशन निकल के आता है कि 1,28,000 रुपए अगर 2 पर्सन से मिलते हैं आपको, तो 2,56,000 का डोनेशन आपको कर देना है, और रिमेनिंग अमाउंट
जो आपको आएंगे वो आपका शुद्ध प्रॉफिट होगा। उसमें आप बंगला खरीदो, कार खरीदो, ज्वेलरी खरीदो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। तो जब हम 2,56,000 का डोनेशन कर देते हैं तो हम लेवल 10 पे पहुंच जाते हैं, और 2,56,000 रुपए हमको 2,048 मेंबर से मिलता है। 2,56,000 रुपए 2,048 मेंबर से, जो कि टोटल निकल के आता है 52 करोड़ 42,88,000। बताइए, 52 करोड़ की इनकम 10वें लेवल पे, बहुत बड़ी बात है सर। तो यहां भी वो कंडीशन निकल के आती है कि 2,56,000 का जब दो दो डोनेशन आपको मिल जाए तो आपको 5,12,000 रुपए का अपग्रेड कर देना है और एक डायरेक्ट लगा देना है बस। एक छोटा सा, मतलब कि एक मेहनत है, ये सही बात है। 52 करोड़ रुपए की इनकम लेने के लिए अगर आप एक डायरेक्ट भी नहीं लगा सकते, एक व्यक्ति को जोड़ नहीं सकते ना, तो फिर आप क्या करोगे सर? कुछ नहीं करोगे। ठीक है। आगे देखो, जब हम 5,12,000 का अपग्रेड कर देते हैं तो हम 11वें लेवल पे पहुंच जाते हैं, जहां पे अब हमें सिर्फ रिसीव करना है, डोनेट नहीं करना है। यानी कि 5,12,000 रुपए 4,096 मेंबर से हमें मिलेंगे, जो टोटल निकल के आता है 209,71,52,000 रुपए। समझो सर, 209,71,52,000 रुपए हमें मिलता है अपने 11वें लेवल पे, जब वहां पे हमें कोई भी डोनेशन नहीं करना है, खाली एक डायरेक्ट लगाने हैं। यानी 12 लेवल को ना एक साथ आपको टेंशन नहीं लेना है, लेवल वाइज भी आप लगा सकते हो, या फिर अगर आपको पहले मिल जाते हैं तो आप पहले भी लगा सकते हो। यहाँ पे आपका जो है ये टोटल जर्नी जो है वो 11 लेवल का है, और यहाँ पे आपका समाप्त हो गया है। ठीक है। और इतने पैसे बनाने के बाद में आपका पूरा लेवल कंप्लीट हो जाता है, तो आप जो है संस्था की प्रायोरिटी बन जाते हैं। जैसा कि देवाशीष सर ने कहा था कि जब आप 5,12,000 का डोनेशन कर देते हैं, यानी कि दान देने की जो सीमा है वो पार कर आप गुजर जाते हैं, तो आप जो है संस्था की मेन प्रायोरिटी बन जाते हैं। संस्था अब किसी भी प्रकार से आपका हर एक प्रकार से मदद करने वाली है। तो यहाँ पे हमारी जो कुल रकम निकल के आती है वो 279 करोड़ के आसपास होती है, मतलब लगभग 300 करोड़, जो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये अमाउंट हम मात्र 3 महीने से 6 महीने के अंदर, अगर हम में जुनून है, तो हम पा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका प्लान सुनना और पूरा प्लान रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये सब चीज के लिए आपने अगर समझा है तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। अगर आपने मेरी बात को सुनी है, तो यहाँ हमारा प्लान का जो प्रेजेंटेशन होता है वो होता है समाप्त। और जो है मैं आपको बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहूंगा, और अब जो है मैं मोनू शर्मा सर को बुलाना चाहूंगा कि मैंने अपना दायित्व जैसे भी निभाया। आप लोग अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो, कोई भी शब्द गलत निकले हो, तो मुझे क्षमा करें। आप सब हमसे श्रेष्ठ हैं, मेरे भाई बहन, मेरे बड़े गुरुजनों, जो भी मुझसे गलती हुई वो क्षमा करें। तो मोनू सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अब ये मंच आप संभालिए। ओवर टू यू मोनू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू गणेश प्रजापति जी। बहुत अच्छा, आपने हमारे लीडर्स को बहुत अच्छे से गाइड किया, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को। तो दोस्तों, अब आप लोगों के बीच में वो घड़ी आ चुकी है हमारे संस्थापक महोदय डॉक्टर माननीय श्री देवाशीष चक्रवर्ती जी से रूबरू होने का। तो दोस्तों, 2 मिनट का समय देंगे तो मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं कि माननीय डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी का सम्मान सम्मान रखने के लिए एक बार हैंड राइज जरूर करें, खुल के करें दोस्तों। जो इस संस्था में बिल्कुल दिल से, दिमाग से तो दोस्तों के नाम हम लोगों ने बहुत समय तक काम कर लिया, बहुत कंपनियों में काम कर लिया, बहुत पैसा कमा भी लिया और बहुत बड़ा पैसा गंवा भी दिया। तो दोस्तों, हम अपना दिमाग ना लगाते हुए जो संस्था ने जो सिस्टम बनाया, हम लोगों के लिए बनाया, निस्वार्थ भाव से बनाया, तो दोस्तों वो निस्वार्थ भाव से जैसे संस्था हम लोगों के हमारे साथ में चल रही है दोस्तों, हम लोगों को आगे लेके चल रही है। तो दोस्तों, उन्हीं उम्मीद से, उन्हीं शुभकामना से दोस्तों,
और आप लोगों के जोरदार पेशेंस के साथ में हम बुलाना चाहेंगे माननीय डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी को, आपके बीच में आए और अपनी वाणी को रखें, अपने शब्दों को रखें। उसके बाद में हम मीटिंग को बाइंड अप करेंगे। तो माननीय डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी।